नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कि मैं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के युवा अपना अध्यक्ष के पद पर अपने पद की गरिमा को अच्छो बनाए रखूंगा। संविधानवादी मौका रखूंगा। एक साथ आप माला क्या आ जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ आपका मोमेंटो देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों ये बड़ा सौभाग्य हमारे लिए। मेरे और हमारे पास आए हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। ये सम्मान के असर में अंकार है, जिनकी मेहनत और ऊर्जा सबके सामने है। अजय यादव जी, नंदलाल विष्णु अग्रवाल, इन्होंने कोरोना काल में सभी जो दुकानदार इनसे अपने अंतिम पड़ाव में बढ़ता जा रहा है। हम कार्यकर्ताओं को इन्होंने इस गलत तराशा है। आइए श्री अजीत सिंह कुमार ने अमित गुप्ता जी को समर्पित किया जाता है। तिलक जी भी आ गए हैं। साथियों, माल्यार्पण भाई पूरी आपको क्या बात है। और वाला दीजिए पवन जी। एक चीज को लग रहा उत्साह करके हुए जवाब लिखना तो उत्साह से आके करें जल्दी जल्दी कर समय कम है, इसलिए हम लोग माल्यार्पण पूरा शुरू कर दिया जाए। माल्यार्पण का कार्यक्रम पूरा उसको शुरू कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय हमारे व्यापार मंडल से थोड़ा बोलने हैं। साथियों, संगठन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। साथियों, माल्यार्पण का कार्यक्रम रखते हुए लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आज तक इस सरकार ने, जब से सरकार आई है, अगर जुल्म और ज्यादती जितना अपराधियों ने व्यापारियों पे नहीं किया है, इस सरकार ने किया है। आप उठा करके देख लीजिए। आप लोग को वादा करता हूं कि मैं व्यापारी हूं, शायद वक्ता नहीं हूं, शायद आज सिखा रहे हैं हमारे भाई लोग कि आप वक्ता बनिए। धीरे धीरे काम करना चाहता हूं। इतनी है लगन मेरे अंदर कि 3 घंटा सोऊंगा, 21 घंटा काम कर सकता हूं। 98 से मेहनत कर रहा हूं और आप ही लोग के बीच में हूं। काशी का बेटा हूं, काशी का लाल हूं और इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा कोई राजनीति कोई जो है कि राजनीति मेरा कोई प्यार नहीं है, ना राजनीति मेरा परिवार है। मेरा लोग के बीच में मैं हूं। हमेशा मेरा मोबाइल चालू रहता है। कभी भी छोटे भाई को याद करेंगे, कोई भी काम होगा व्यापार संबंधित, किसी को तकलीफ होगा, चाहे रेवड़ी कुंचा कोई भी हो, ठेला वाले, चाहे हमारे बड़े भाई हो, व्यापारी, सबके लिए जो हो सकेगा मैं खड़ा हूं। इन महिला की करने की कृपा करें और इनके बेटे जो नेपाल में बंद है, जिनकी जमानत के पैसे नहीं है, वो किसी तरह से अरेंज हो जाए तो उनका एक बेटा जो इस बुढ़ापे की लाठी का सहारा है वो दूर देश में बढ़े। इनको सरकारी मदद न शासन से न प्रशासन से मिली है। आज से ये साल भर पहले भी डीएम हाउस में मिले थे। हम लोगों ने भी डीएम साहब को कहा था। तो आप सभी से अनुरोध है कि इनको जो भी आप लोग की इच्छा हो आप यहाँ संगठन में दे देंगे। वो पैसा सारा इकट्ठा करके इनके एक आदमी के साथ युवा टीम यहाँ से नेपाल जाएगी और इनके सामने अपने पैसा देके इनके लड़के को छुड़ा लाएगी। आप लोगों की देन है, आप लोगों का सहयोग है कि व्यापार मंडल
बनारस से लेके पूरे हिंदुस्तान में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जा रहा है, जिसमें वो शासन प्रशासन से हमारी परेशानियों को दम्भ राजनीति नहीं रहा। और एक चीज समझिए, उस दम्भ को अगर किसी ने तोड़ मार, किसी राजनीतिक दल के चक्कर नहीं काटे। मैंने इन्हीं व्यापारियों भाइयों के बीच में सिर्फ दम्भ तोड़ने के लिए चुनाव लड़ा और उस चुनाव में उनको परास्त करके दिखाया कि तुम अगर व्यापारियों को पूछने का काम नहीं करोगे तो हम भी तुमको पूछने का काम। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की स्थितियां उठाकर देखिए। जो जनप्रतिनिधि जिनके जाया करते थे वो कोई सड़क में लड़ाई लड़के लोगों के सुख दुख में खड़े होने का काम करते थे। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में आपका यह तीसरा दौरा है। अध्यक्ष जी, बनारस में व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है और इनकी आवाज सरकार तक आप कैसे पहुंचाएंगे? आज वाराणसी के व्यापारियों के द्वारा व्यापारी अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें आज पूरे देश के अंदर जिस समय जीएसटी लागू की गई थी उस समय कहा गया था वन नेशन वन टैक्स। आज उस परिभाषा के अंदर से कहा गया कि एक टैक्स रहेगा, लेकिन आज पेट्रोल पदार्थ का उठाकर देखिए, चाहे गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, सबके भाव आसमान छू रहे हैं और उससे आम जनमानस को इसकी महंगाई की मार को झेलना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेज रही है। जो पेट्रोल डीजल जनता को ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपए लीटर मिलना चाहिए था, वो आज जनता को 85 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। ये लोकतंत्र की विभीषिका है। सरकार को चाहिए कि वन नेशन वर्कर की बात की गई है तो सरकार तत्काल पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे पर लाने का काम करे और इस देश की आम जनता है, आम जनमानस है, उसको राहत मिल सके। दूसरा, किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से इसको कहा जा सकता है 3/7 जिस तरह से स्थगित किया गया, चंद पूंजीपतियों को इसमें लाभ पहुंचाने का जो काम नजर आ रहा है, इसको सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके किसान बिल को वापस लेना चाहिए। तीसरी चीज, आज ऑनलाइन ट्रेडिंग ई व्यापार जो देश की लाइफलाइन है, खुदरा व्यापार, उसके लिए कफन का कील साबित होती चली जा रही है। आज पूरे देश के अंदर से खुदरा व्यापार समाप्त होता चला जा रहा है। आज व्यापारी अपने दुकान के किराए नहीं दे पा रहा, व्यापारी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहा, व्यापारी दुकान का बिजली का बिल नहीं भर पा रहा। सरकार को इस तक योजना बनानी चाहिए और इस देश से ऑनलाइन ट्रेडिंग ई व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की आवाज को मुखरित करना चाहिए। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा 27 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें पूरे देशव्यापी आंदोलन की रणनीति उसमें तय की जाएगी और उसमें आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जो व्यापारियों की, खुदरा व्यापारियों की हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में लखनऊ और दिल्ली में सरकार को हिलाने के लिए आपके संगठन की ताकत कैसी है? प्रदेश और केंद्र में कितने व्यापारी संगठन आपके साथ? देखिए, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन देश के लगभग हिंदी भाषी जितने राज्य हैं उन्हीं सभी राज्यों में काम कर रहा है। उसके बाद उनके डिस्ट्रिक्ट बॉडीज पे काम कर रहा है। अधिकतर डिस्ट्रिक्टों में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन से संबद्ध संगठन, जैसे बनारस में वाराणसी व्यापार मंडल सशक्त संगठन है, वो हमारे साथ संबद्ध है। दिल्ली में हर मार्केट की ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है जहां पर हमारी आवाज़ ना हो। न्यू कोंडली व्यापार मंडल, अशोकनगर व्यापार मंडल, आप समझिए कोंडली मार्केट कमेटी, आप मयूर विहार व्यापार कमेटी, वहाँ पर मार्केट कमेटी के नाम से ज़्यादा व्यापार मंडल चलते हैं। जैसे लक्ष्मी नगर का अलग जैसे व्यापार मंडल है, लक्ष्मी नगर व्यापार कमेटी है, वहाँ पर कंप्यूटर एसोसिएशन है, गोल्ड की अलग है, बुलियन एसोसिएशन है। सभी एसोसिएशन में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व है, उनके प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ टीम में काम कर रहा है। समझिए, लखनऊ में हमारा इस प्रदेश का कार्यालय है, वहाँ से पूरा संगठन संचालित होता है। वो मैं मान लिया। हाँ। वहाँ के कितने व्यापारी संगठन आपके साथ हैं? आज लखनऊ के अंदर जो व्यापारियों के नाम पे राजनीति करते लोग थे, एक चीज समझिए, वो कहीं ना कहीं राजनीति आज बैकफुट की राजनीति करने लगे, जिसके कारण से आज राजनीतिक ये व्यापार मंडल की राजनीति नहीं कर रहे, ये अपने दल में उनका महत्व कैसे स्थापित हो इसके लिए काम कर रहे हैं
जिसके कारण आज व्यापारियों की हैसियत दिन पे दिन गिरती चली जा रही है। जिस दिन व्यापारी की व्यापार मंडल किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू नहीं था, उस समय अधिकारी की औकात नहीं थी कि किसी मार्केट में किसी व्यापारी का शोषण हो जाए। वो आवाज़, उसी आवाज़ को आगाज देने के लिए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन सड़कों तक, जमीनी स्तर तक, गांव स्तर तक जोड़ने का काम कर रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सूबे में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अभी सूबे में सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये अतिशयोक्ति, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। एक चीज समझ लीजिए, मैं किसी भी सरकार का ना पक्षधर हूँ ना विरोधी हूँ। आज मैं कह रहा हूँ ई व्यापार को बंद करने के लिए घोषणा करे राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, उसके साथ खुले रूप से खड़ा होगा। सूबे की योगी सरकार जो है और केंद्र की मोदी सरकार, ये व्यापारी हितों में काम कर रही है कि व्यापारियों के खिलाफ काम कर रही है? जो उनसे अपेक्षा थी उस पर पूर्ण रूप से हमको उसमें सफलता नहीं मिली। मैं तो इतना कहता हूं, सन 1947 से लेकर व्यापारी आज़ादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट करता रहा है। और आज़ादी के आंदोलन से जब भी देश में, जब गांधी जी के द्वारा जब विदेशी कपड़ों की होली जलाने की बात आई तो इस देश के व्यापारियों ने साथ देने का काम किया। और आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ राजनीतिक दलों के द्वारा व्यापारियों को छलना और तोड़ा गया है, जोड़ने का काम नहीं किया गया है। भाजपा तो व्यापारियों की पार्टी है। पार्टी व्यापारियों को कहती है, अगर हित अगर दिख गए होते तो शायद आपको ये आंदोलन जो ये आज बात आ रही है तो शायद आपको ये चीज हमको कहना नहीं। और व्यापारियों की जो समस्याएं ये दो जगह नहीं सुनी जा रही हैं, उसके लिए वो पूर्णतः संघर्ष करेंगे और जरूरत पड़ने पे हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, धरना देंगे, घेराव करने का पीएमओ का काम करेंगे। वो स्तर तक हम लोग उतरेंगे जिसमें व्यापारियों का भला हो सके। किसका मनोनयन इस बार हुआ आज? राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए राकेश त्रिपाठी जी और प्रदेश में 2 पदाधिकारी बनाए गए, सुशील जी, राजीव जी, और प्रदेश युवा में 5 पदाधिकारी बनाए गए। इस वक्त हमारे साथ है राकेश त्रिपाठी, आइए जानते हैं और आप व्यापारियों के हितों के लिए क्या करने जा रहे हैं? जी, आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन में मुझे राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है माननीय अजीत सिंह बग्गा जी के आशीर्वाद से, और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं अमित गुप्ता जी, आज उनका भी आशीर्वाद मिला। और मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझ रहा हूँ कि काशी का बेटा इस लायक बना कि आज राष्ट्रीय संगठन में मैं राष्ट्रीय मंत्री बना। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि मैं व्यापारियों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। व्यापार ही मेरा परिवार है, व्यापार के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा तत्पर रहूँगा और व्यापारियों के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। बस। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।